हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत आपके लिए लेकर के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 9, जो हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होने वाली है और उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि दोस्तों आपको और अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और वहाँ पे यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 सही 1/2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कितने समय में हमारी जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें रेट हमारे पास दी हुई है R = 12 सही 1/2%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/2%। और कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि SI = 3 गुनी बोला है तो 200% हो गया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है कि SI = क्या होता है R × T। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R की वैल्यू क्या है 25/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 200% = 25/2 × T। यहाँ पे क्या हो जाएगा 400/25 = T। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही T की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा T = 16 वर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो फ्रेंड्स आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर के 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यदि एक ऋण है वो 6 वर्षों में बढ़कर के 3 गुना हो जाता है, मतलब कि टाइम हमारे पास दिया हुआ है T = 6 वर्ष। अब 6 वर्ष में वह ऋण बढ़ करके 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। हाँ, तो SI परसेंटेज इक्वल टू कितना हो गया 3 गुना हो जाता है, मतलब 200% हो गया, है कि नहीं। 200% = R × T। अब यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू निकालेंगे, तो 200/6 = R हो गया। तो यहाँ से R = हमारा निकल जाएगा 100/3%। और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लेगा। तो 8 गुना होने में कितना टाइम लेगा, मतलब रेट हमारे पास फिक्स है, रेट है वो ये निकल के आई है, रेट देखो हमारे पास फिक्स है। अब 8 गुना होने में कितना टाइम लेगा, मतलब कि 8 गुना का मतलब हो गया SI परसेंटेज = N - 1 × 100। अब N की जगह हम 8 गुना बोला है तो 8 लिख देंगे, है ना। तो ये लो, ये 8 लिख दिया मैंने और ये हमारा हो जाएगा 700%, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो 700% इक्वल टू कितना हो जाएगा, R जो हमारा 100/3 है और उसके बाद में ये लो मल्टीप्लाई में T आ गया और यहाँ से T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा T = 700 × 3/100 और 2 0 से 2 0 मैंने उड़ा दिया, तो ये कितना हुआ 21 वर्ष। ये आंसर है इसका। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रहा, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि है वो 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, T = 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, है ना। स्वयं की 3 गुनी मतलब कि SI जो है SI परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 200%। और 200% इक्वल टू कितना हो जाएगा R × T। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, R जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये फिर कितना बच गया 40।
तो ये लो 25% हो जाएगी यार। और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया SI परसेंटेज, ये नया SI है, ठीक है। SI परसेंटेज इक्वल टू 12 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, तो 12 इंटू 25 25 है कि नहीं। अब SI का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-1 इंटू 100 इक्वल टू 12 इंटू 25। और यहाँ से देखो n-1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 300। और उसके बाद में ये जो 100 है ये आ जाएगा नीचे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। और n इक्वल टू यहाँ से हमें मिलता है 4, मतलब कि स्वयं की वो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज का फोर्थ क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक धनराशि P 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। एक धनराशि जो है वो, मान लिया एक धनराशि दिया हुआ है वो P है, और P जो है वो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में दुगुनी का मतलब SI परसेंटेज इक्वल टू कितना हो गया, 100%, है कि नहीं। उसके बाद में R हम निकालेंगे, यहाँ से R हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 10 इंटू R, ठीक है। ये परसेंटेज में होता है, तो यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाता है, और R इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है 100/10 इक्वल टू 10%। और उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। उसी दर पे यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ हमारे पास जो नया टाइम दिया हुआ है वो है 20 वर्ष, ठीक है। नया जो टाइम है वो हमारे पास 20 वर्ष है, तो बोल रहा है कि 20 वर्ष में वह धनराशि हमारे पास कितनी हो जाएगी, मतलब SI परसेंटेज इक्वल टू 20 इंटू, और ये रही रेट, ये हो गई हमारे पास 10 इक्वल टू 200%। मतलब कि हमारे पास प्रिंसिपल जो है P का 200% हमारे पास कितना होगा, तो वही तो हमारे पास SI हो जाएगा। तो SI परसेंटेज इक्वल टू P इंटू 200, देखो P का 200% इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। P इंटू 200, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, और यहाँ से देखो 2 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास हुआ 2P। अब देखो SI जो है हमारे पास 2P निकल के आया, तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारे पास ये हो जाएगा ना SI प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू SI, देखो 2P प्लस प्रिंसिपल P इक्वल टू ये हो गया 3P। यही इसका आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई राशि 4 वर्ष में 20,720 रुपये और 6 वर्ष में 24,080 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि 4 वर्ष के अंदर T इक्वल टू 4 वर्ष के अंदर 4 वर्ष में जो राशि है वो हमारे पास हो जाती है कितनी, 20,720 रुपये, 20,720। और T इक्वल टू 6 वर्ष में, यानी कि यही राशि 6 वर्ष के बाद में हमारे पास हो जाती है 24,080 रुपये, 24,080 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 साल के बाद हमारा अमाउंट इतना है, और 6 साल के बाद हमारा जो अमाउंट है वो इतना हो गया, मतलब कि ब्याज हमारे पास बड़ा है तभी तो अमाउंट इतना हुआ है 2 साल का, ठीक है। तो इसके बाद में हम SI फाइंड करेंगे, तो SI देखो कितना हो जाएगा, SI ये हो जाएगा ना 24,080 माइनस 20,720। तो यहाँ से देखो 2 साल का ब्याज है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास, 0 हो गया, और 8 में से 2 घटाने पे कितना हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ देखो 10 में से 7 घटाने पे 3 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर भी 3 हो गया, यानी कि 3360 रुपये हमारे पास SI निकल के आया। कितना, 2 वर्ष का SI, ये है हमारे पास 2 वर्ष का SI। यहाँ पे देखो 2 वर्ष का SI इतना निकल के आया है, तो यहाँ पे हमें 4 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 वर्ष का SI निकालेंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 वर्ष का SI हो जाएगा 2 इंटू
3360, तो ये कितना हो जाएगा 6720 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में क्या करते हैं हम, जो हमारा ये अमाउंट दिया हुआ है उसमें से ये ऐसा ही घटा देंगे, है कि नहीं। ऐसा हो गया ना, देखो प्रिंसिपल इक्वल टू ए माइनस एस आई, यही तो है फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा P इक्वल टू 20,720 माइनस 6,720, तो यहाँ से ये हो जाएगा 14,000 रुपये। तो क्वेश्चन में बोला है कि राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि हमारे पास हो गई 14,000 रुपये। और इसके बाद में बोला है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब आर हमें फाइंड करनी है, रेट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम दर निकालेंगे, तो दर क्या हो जाएगी हमारे पास, एस आई इक्वल टू आर इंटू टी इंटू पी अपॉन 100। तो यहाँ से एस आई, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज ले लेते हैं, और 4 वर्ष का जो हमारा ब्याज है वो निकल के आया 6,720 इक्वल टू आर इंटू टी, हमारे पास 4 वर्ष है, प्रिंसिपल हमारे पास 14,000 रुपये है, अपॉन 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दिया है। तो यहाँ से देखो आर जो हमारे पास निकल के आएगी वो है आर इक्वल टू 6,720 अपॉन 4 इंटू 140। तो यहाँ से R इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है, 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पे उड़ा दिए हैं, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है 12%। इसको सॉल्व करने से 12% आ जाएगा। तो आज का ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़बरदस्त था, और अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है वो प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि दर को 4% और अधिक बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो निवेश में जो वृद्धि है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ आपको। निवेश में जो वृद्धि है वो 96 रुपये की होगी, ठीक है। निवेश में जो वृद्धि है वो 96 रुपये की होगी। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए टाइम पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टाइम पूछा है। तो टाइम जो है वो हमारे पास आएगा 2/3 वर्ष, ठीक है। 2/3 वर्ष है इसका आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये साधारण ब्याज देगा। देखो यहाँ पे ऐसा ही है, वो 390 रुपये दिया हुआ है और प्रिंसिपल 1800 रुपये दिया हुआ है, और दर जो है वो 5% दी हुई है। तो टाइम आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हमारे पास आएगा 13/3 वर्ष आएगा, ठीक है। 13/3 वर्ष इसका आंसर आएगा। और आज की क्लास दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।